बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 9th क्लास बायोलॉजी का हमारा चौथा लेक्चर है और ये इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी चैप्टर से ही बिलोंग करता है। और इस चैप्टर में हम आज बायोलॉजिकल मेथड्स ऑफ स्टडी यानी कि बायोलॉजी का मेथड्स यूज़ का किस तरीके से बायोलॉजी की तहकीक होती है, बायोलॉजी में किस तरीके से काम होता है, उस मेथड को देखेंगे कि उसकी स्टडी का क्या तरीका है। या इसको जो हम जिस एग्ज़ाम्पल के ज़रिए देख रहे हैं वो कहलाती है प्रॉब्लम ऑफ मलेरिया, यानी मलेरिया की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या बायोलॉजिकल स्टेप्स लिए जाते हैं, आज हम उनको देखेंगे। ये बायोलॉजिकल स्टेप्स जो हैं यही बायोलॉजिकल मेथड है जो तमाम बायोलॉजी की तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सबसे पहले किसी चीज़ की ऑब्जर्वेशन होती है। जैसा कि यहाँ लिखा है कि मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट विद एन ऑब्जर्वेशन, यानी जब तक किसी चीज़ की ऑब्जर्वेशन नहीं होगी तो हम उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसकी स्टडी शुरू नहीं करते। स्टडी में सबसे पहली चीज़ हमारे पास ऑब्जर्वेशन है और ऑब्जर्वेशन के नतीजे में हमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती हैं। फिर उन इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके हम आगे बढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मलेरिया की एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो मलेरिया जो एक ख़तरनाक बीमारी है और दुनिया में पूरी दुनिया में ये पाई जाती है। तो इस बीमारी की ऑब्जर्वेशन ये है कि हम देखते हैं कि मलेरिया हो रहा है, मलेरिया से लोग मर रहे हैं और मलेरिया जो है वो एक बड़ी ख़तरनाक किस्म की डिज़ीज़ बनकर जो है वो हमारे सामने। अब आइए इसके लिए हम क्या करते हैं। अब देखें, इसको एग्ज़ाम्पल बनाकर, मलेरिया को एग्ज़ाम्पल बनाकर, जो सबसे पहले ये एक फ्रेंच फिजिशियन थे लेवरान, उन्होंने ब्लड के मुख्तलिफ सैम्पल्स लिए जो मलेरिया पेशेंट के थे और उनको माइक्रोस्कोप से जो है वो ऑब्ज़र्व किया और ऑब्ज़र्व करने के बाद उन्हें छोटे छोटे से पार्टिकल्स नज़र आए जिसको उन्होंने नाम दिया कि ये प्लाज्मोडियम है, जिसकी वजह से मलेरिया हो रहा है। अब इन्होंने तो पेश कर दिया। अब आइए अब ज़रा से इसको देखें कि इसमें किस तरीके से ये मच्छर है जो इसकी बाइट से जो है वो ब्लड के अंदर मलेरिया के जो जरासीम हैं वो उन्होंने वो जा रहे हैं और उसका नाम उन्होंने प्लाज्मोडियम रखा है। ये एक एग्ज़ाम्पल है। अब इसको लेकर हम आगे चलते हैं। अब हमारे जहन में क्या बात आ गई कि मलेरिया प्लाज्मोडियम से हो सकता है। ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन के बाद अब हम देखते हैं कि इसका हाइपोथेसिस। इसके बाद अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब हमने क्या किया कि इसकी बुनियाद पर, ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो टेस्ट किए। मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट करेंगे और टेस्ट करने के बाद जो चीज़ हमारे सामने आएगी कि उसे हम कहेंगे कि हाँ वो हाइपोथेसिस है। अब हाइपोथेसिस को, एक चीज़ हाइपोथेसिस हमारे सामने आई टेस्ट करने के बाद, तो अब उस हाइपोथेसिस को मज़ीद कंफर्म करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट होते हैं। अब एक्सपेरिमेंट के लिए, मलेरिया के एक्सपेरिमेंट के लिए दो ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप वो था जो मलेरिया से अफेक्टेड लोगों का ग्रुप था और एक ग्रुप वो था जो हेल्दी पर्सन्स का ग्रुप था, यानी वो मलेरिया से अफेक्टेड नहीं थे। तो जो मलेरिया से अफेक्टेड लोग थे उनका ब्लड लिया गया और जो मलेरिया से अफेक्टेड नहीं थे यानी जो हेल्दी पर्सन्स थे उनका भी ब्लड लिया गया और उनके ब्लड को जो है वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि आया वाकई ये ब्लड में प्लाज्मोडियम है या नहीं है। तो जब दोनों ग्रुपों को लिया गया और दोनों ग्रुप में उन्होंने जो है वो तकरीबन 100 मलेरियल पेशेंट्स जो है वो इस ग्रुप में शामिल थे, इस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में। और इसी तरीके से दूसरी तरफ 100 जो है वो हेल्दी पर्सन्स को इस ग्रुप में शामिल किया गया जो कंट्रोल ग्रुप था, जो हेल्दी पर्सन्स का ग्रुप था। और इन दोनों के दरमियान जब इनकी ऑब्जर्वेशन की गई
तो साइंटिस्ट ने एक रिजल्ट निकाला, जब इसका एक्सपेरिमेंट हुआ तो उन्होंने देखा कि जितने मलेरियल पर्सन थे उनमें बहुत सारे यानी मोस्ट मलेरियल पर्सन्स के अंदर प्लाज्मोडियम पाया गया, उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम पाया गया। और इसी तरीके से जितने हेल्दी पर्सन्स थे 100% हेल्दी पर्सन्स के अंदर जो है वो प्लाज्मोडियम जो है वो एब्सेंट था। तो अब ये बात हमारे सामने प्रूव हुई कि मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम से होता है। इसके ये स्टेप्स आपने देखे कि सबसे पहले ऑब्जर्वेशन हुई, उसको ब्लड को देखा, फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने जो है उसका हाइपोथेसिस पेश किया, हाइपोथेसिस के बाद एक्सपेरिमेंट हुआ, और एक्सपेरिमेंट भी जब वो प्रूव हो गया तो उसके बाद जब हाइपोथेसिस को बार बार एक्सपेरिमेंट के ज़रिए प्रूफ किया और हमारे पास यूनिफॉर्म रिजल्ट आया, यानी सेम रिजल्ट है, रिजल्ट में कोई तब्दीली नहीं है, तो हम उसको कहते हैं कि ये एक थ्योरी बन गई। अब थ्योरी, हाइपोथेसिस जो है ना वो एक थ्योरी की सूरत इख्तियार कर देती है। थ्योरी का मतलब ये होता है कि ये बिल्कुल टेस्टेड बात है, बिल्कुल टेस्टेड, अगेन एंड अगेन उसको टेस्ट करके एक्सपेरिमेंट करके उस चीज़ को प्रूव कर दिया गया कि अब ये थ्योरी बन गई। इसके बाद उस थ्योरी को तमाम दुनिया के उस शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले उस फील्ड के लोगों के सामने पेश किया जाता है, फिर वो लोग उसको टेस्ट करते हैं, अगेन एंड अगेन टेस्ट करते हैं, और अगेन एंड अगेन टेस्ट करने के बाद अगर वो उसको प्रूव करते हैं कि ये करेक्ट है, ये बिल्कुल ठीक थ्योरी है, तो उसको हम कहते हैं कि ये साइंटिफिक लॉ या साइंटिफिक प्रिंसिपल है। तो डियर स्टूडेंट, ये किसी बायोलॉजी के अंदर किसी भी चीज़ को, किसी स्टडी को करने का एक मेथड है कि किसी भी हमारे पास प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से स्टडी करते हैं। आइए हम एक वीडियो देखते हैं इस प्लाज्मोडियम से मुतालिक, मलेरिया से मुतालिक, इसमें आपको कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी।
हाँ तो स्टूडेंट्स, ये देखा आपने किस तरीके से मलेरिया का इफ़ेक्ट्स होता है बॉडी के ऊपर, और किस तरीके से प्लाज्मोडियम जो है वो अपने सेल्स डेवलप करता है, और फिर उसको सेल्स डिवाइड होते हैं, और किस तरीके से वो जाइगोट बनाता है, और मच्छर की बाइट्स पे के ज़रिए वो बॉडी में दाखिल होता है और दूसरे मच्छर में वो कन्वर्ट होता है। तो इसके बाद ये सारी चीज़ें देखने के बाद डेली आपको होमवर्क दिया जाता है। तो स्टूडेंट, आज का जो होम असाइनमेंट है आपका, वो ये ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, थ्योरी और साइंटिफिक लॉ को आपने डिफ़ाइन करना है इन टर्म्स को। ये डिफ़ाइन करने के लिए आप बुक से भी देख सकते हो, और हमारे लेक्चर के अंदर जो स्लाइड्स हैं उन स्लाइड से भी आप देख सकते हैं। अब अगर आप लोगों में से किसी का कोई सवाल है, कुछ पूछना है, तो हमारा डिस्कशन वक्त शुरू होता है। तो अब आप हमसे जो सवालात आपके जहन में आ रहे हैं, प्लीज़ 1 बाय 1 आप हैंड रेस करें और उन सवालात के जवाब देते हैं। ओके।